हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमें यूपीएससी में ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ही काम हो जाएगा या फिर हमें अदर इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे माजिद हुसैन हो गई या फिर खुल्लर हो गई। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने जो अदर यूपीएससी से इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ बनाई है, जिसमें मैंने यूपीएससी के सारे नोट्स को दिखाया, जो मैंने विजन और दृष्टि के मिक्स नोट्स मंगाए थे दिल्ली से, उसकी वीडियोज़ मैंने डाली है। और मैंने जो हिंदी लिटरेचर के नोट्स मंगाए थे उसकी भी मैंने वीडियो डाली है। तो वीडियो को देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों ज्योग्राफी में हमें 2-3 चीज़ें देखनी होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि क्या-क्या पढ़ने के लिए, तो देखिए एनसीईआरटी होती है और स्टैंडर्ड बुक होती है और मैप सेक्शन एक अलग कवर करते हैं। तो मैप सेक्शन की बात हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे, वो दूसरी वीडियोज़ के लिए बनाएँगे। तो अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक की बात करता हूँ। तो मैंने देखिए माजिद हुसैन के लिया हुआ है। बहरहाल इस पे भी आते हैं। पहले एनसीईआरटी की बात करते हैं कि कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़नी है और कौन सी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। देखिए मैंने बेसिक एनसीईआरटी ली है पूरी स्टार्टिंग से। जैसे मैंने 6 नहीं ली है, 6 को छोड़ दिया है, 7 से मैंने शुरू किया। तो मैंने देखिए 7 की एनसीईआरटी ली हुई है और अगर इसके इंडेक्स को मैं देखूँ तो इसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। देखिए ज्योग्राफ़ी में अगर आपका ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल नहीं है तो एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रवि सर कह रहे हैं, जो रवि कुमार सिहाग सर हैं, जिनका सिलेक्शन अभी हुआ है, आईएएस बने हैं वो। तो ये इसमें एनवायरनमेंट का सेक्शन, काफ़ी चीज़ें मिल जाती है इसमें। मैंने खैर इसको पढ़ लिया, ये मेरी एनसीईआरटी सारी कवर हो चुकी है ज्योग्राफ़ी की। और अगर मैं दूसरी देखूँ तो 7 के बाद 8th क्लास की एनसीईआरटी है मेरे पास, वो भी आपको पढ़नी है। उसमें भी काफ़ी चीज़ें इसमें, जैसे मैंने अभी देखा था, इसमें मैं देखूँ तो 6 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, बहुत छोटे-छोटे हैं। 71 पेजेस की बुक है, तो आसानी से ख़त्म हो सकती है और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए ज्योग्राफ़ी में आपको सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और कई ऐसे क्वेश्चन हैं मैंने जो प्रीवियस ईयर देखी है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें मतलब वैसे ही चीज़ लिखी हुई है और वैसी ही चीज़ उसमें प्रीवियस ईयर में दी हुई है। मैंने देखा है प्रीवियस ईयर और इसको भी मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैच कर गई काफ़ी चीज़ें। 9th क्लास में अगर हम बात करेंगे तो 9th क्लास में हमें इसमें भी 6 ही चैप्टर हैं। 8th क्लास में भी हमें 6 चैप्टर देखे थे। और उसके बाद फिर अगर मैं बात करूँ, फिर 10th क्लास की आती है, तो 10th क्लास की ज्योग्राफ़ी में भी बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं। अगर मैं देखूँ तो इसमें भी 7 चैप्टर्स हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज़, कुछ परिशिष्ट दिए हुए हैं। परिशिष्ट मतलब कुछ फैक्चुअल चीज़ें दे के रखी हुई है पीछे साइड, जिसको आप अगर आप कवर करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कई चीज़ें आपको शब्दावली बताई गई है, जैसे अपनति का मतलब क्या होता है, या भूताप्ति, मतलब जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो क्लियर नहीं है, उसके बारे में बताया गया है, जैसे चैप्टर्स में जो आए हुए हैं। और कुछ डेटा दे के रखा है, अगर उनको याद करना चाहें आप तो याद कर सकते हैं। चूँकि एनसीईआरटी है, इसी में से आता है, यही इम्पोर्टेंट डेटा होता है, तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो 11th क्लास की आती है। देखिए 11th क्लास में हमें कुछ और भी एनसीईआरटीज़ होती है, लेकिन वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। 11th क्लास में हमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। एक देखिए लिखा हुआ है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये बहुत ही गंदी है। इसकी लैंग्वेज बहुत गंदी लिखी हुई है, मैंने इसको पढ़ा, बहुत गंदी लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी हाँ, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही है। तो ये मेरी एनसीईआरटीज़, मैंने बताया कि पहले ही सारी मैंने ख़त्म कर चुकी है, तो मेरा है, पता है मुझे, इसमें काफ़ी गंदी लैंग्वेज लिखी है। इसमें इस वाले में इसमें एप्रॉक्स 16 चैप्टर्स हैं, ये दिख रहा होगा आपको। 16 चैप्टर्स है। इसमें अर्थ के बारे में, पृथ्वी कैसी है, कैसी उत्पत्ति हुई, वो सब पूरा डिस्कस किया गया है। पूरी इस एनसीईआरटी में ही पूरा वही सब है। और फिर अगर बात करेंगे तो फिर 11th क्लास में जो दूसरा पार्ट है वो है क्या, भारत के भौतिक पर्यावरण। इसमें भारत की इंडियन फिजियोग्राफी कैसी है उसके बारे में पूरा बताया गया। अगर इसमें हम देखें तो हमें लगभग, इसमें भी हमें 7 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। 81 पेजेस की बुक है, ये देखिए लिखा हुआ है 81 पेजेस की बुक है, 7 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। और इसमें भी कुछ परिशिष्ट दिए हुए हैं, जिसमें इंडियन डाटा जो है, जिसमें रिवर के बारे में और कुछ काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, भारत के राष्ट्रीय पार्कों के बारे में सब डाटा दिया हुआ है। तो ये याद कर सकते हैं। क्यों याद कर सकते हैं? क्योंकि ये एनसीईआरटी है, आपको भी पता है, इसी में जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं उसी को सही माना जाता है। फिर अगर मैं देखूँ तो 12th क्लास की बात आती है, तो 12th क्लास में भी देखिए 2 चीज़ें हैं। एक ये है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये इसमें इंडिया जो ज्योग्राफ़ी है, इंडियन जो ज्योग्राफ़ी है, उसका इकोनॉमिक पर्पज़ से कैसे नीड है, कैसे क्या कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डाटा दिया हुआ है, पूरा बताया गया है। जैसे देखिए पहला चैप्टर जनसंख्या है, टोटल चैप्टर अगर मैं देखूँ तो इसमें 11 चैप्टर हैं और जो 12th है उसमें परिशिष्ट समझाया गया, सॉरी 12 चैप्टर हैं और फिर परिशिष्ट समझाया गया, परिशिष्ट में यह है। फिर अगर मैं देखूँ तो 12th क्लास में दूसरा जो पार्ट है वो है क्या, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इसमें देखिए जो बेसिकली समझाया गया है वो क्या है, जो
मतलब जनसंख्या लेवल पे और जो प्राथमिक क्रियाएँ हैं, द्वितीयक क्रियाएँ, चतुर्थ क्रियाएँ, जो हम लोग का परिवहन संचार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन सब के बारे में बात की गई है और इसमें ऑल टोटल 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर देखने को मिलते हैं। और फिर वही परिशिष्ट या शब्दावली आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी का पोर्शन नहीं है, लेकिन अगर एनसीईआरटी हम लोग पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें प्रीलिम्स से भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मेंस से भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट दिल है कि मानता नहीं है। तो स्टैंडर्ड बुक्स में मैं लेके आया था माजिद हुसैन। देखिए मैं माजिद हुसैन इसलिए लेके आया था, इसको साइड पर रख देते हैं। माजिद हुसैन देखिए मैं इसलिए लेके आया था क्योंकि इसमें जो टर्मिनोलॉजी दी हुई है वो काफ़ी हद तक इंग्लिश में भी दी हुई है। जैसे अगर मैं दिखाऊँ आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ना नहीं है, सिलेबस नहीं है। सेकंड चैप्टर से शुरू हुई तो देखिए सारा मैपिंग जो सेक्शन किया गया है ये सारा इंग्लिश में ही शो किया गया है और बहुत सारी चीज़ें जो इंग्लिश में शो करी गई हैं। जैसे ये देखिए सारी टर्मिनोलॉजी आपको दिख रही होगी, काफ़ी चीज़ें इन्होंने इंग्लिश में शो करके रखा है। तो देखिए ज्योग्राफी एक ऐसा पार्ट है जिसमें हमें इंग्लिश की काफ़ी नीड पड़ती है, तो इसलिए मैंने ये लिया था। इसको भी मैंने अप्रॉक्स आधा पढ़ लिया है और उसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, एनसीईआरटी कितनी पढ़नी है, सारी एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। अगर देखिए मैं तो इतना भी अनुभवी नहीं हूँ इसमें, लेकिन एनसीईआरटी से काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है। जितना मैंने टॉपर्स को फॉलो किया है और जितने भी मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देखे हैं तो एनसीईआरटी सारी चीज़ें कवर कर देता है। बाकी मैंने जो नोट्स मंगाए थे उसमें दृष्टि का मैंने उसमें ज्योग्राफी में मंगाया है। सारी चीज़ें वही हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी में है वही डिट्टो कॉपी किया गया है। उसमें कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो हम लोगों को करंट अफेयर के थ्रू पता चल जाती है, तो उसमें कोई नीड नहीं है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर तो नहीं करेंगे लेकिन फिर भी अगर मन हो तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।